दोस्तों, हम इस कपड़े में स्कर्ट काटेंगे जो ये एक छोटी बच्ची की है, जो इसको घघरी भी बोलते हैं। ये कपड़ा है। ये कपड़ा है जिसकी लंबाई है 95 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ से, ये डबल है तो इसको हम यहाँ से इस तरह से इसको मोड़ते हैं और इस कपड़े को हम लगभग 5 इंची का मोड़ेंगे। इस तरह से 5 इंची का मोड़ के, और इसमें दोस्तों बेल्ट निकलेगा, तो हम इसको यहाँ से इसको काट लेते हैं। इस तरह से इसको काट लेते हैं। इसमें बेल्ट जोड़ेंगे दोस्तों, ये ऐसे डबल हो जाएगा इस तरह से, और इसमें हम बेल्ट निकालेंगे, बाद में जोड़ेंगे। और अब हम इसको इस तरह से इसको बराबर में कर लेते हैं। इस तरह से इसको बराबर में कर लेते हैं, और इसको बराबर में करने के बाद में इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद में ये 4 कपड़े हो गए इसके, ये 4 फोल्डिंग हो गई इसकी। फोल्डिंग करने के बाद में हमको 2 नाप की जरूरत होती है, जो इसकी लंबाई है 24 इंची और इसकी कमर है 23 इंची। ठीक है दोस्तों, तो अब हम उसके बाद में इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं। इस तरह से सीधा कर लेते हैं, और दोस्तों इसमें हम 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे, इसलिए आधा इंची यहाँ से सिलाई का चला जाएगा। और इस प्रकार से इसको 1 इंची ऊपर रख के, और हमारी जितनी लेंथ है, इसकी लेंथ है 24, तो इस प्रकार से 24 पर निशान लगा लेना है। और इसी तरह 1 इंची ऊपर निकाल के और 24 पर निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में इन निशानों को अच्छी तरह से इस प्रकार से सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में यहाँ से हमें 2 इंची नीचे मोड़ने के लिए चाहिए। जो स्कर्ट के अंदर से नीचे से मोड़ते हैं घेर, उसको 2 इंची हमको यहाँ से चाहिए, तो 2 इंची एक्स्ट्रा काट लिया है। ठीक है, और उसके बाद में इस कपड़े को हम यहाँ से सीधा कर देते हैं। इस प्रकार से इसको सीधा कर देते हैं, और सीधा करने के बाद में यहाँ से हमने निशान लगाए थे, इस निशान को भी यहाँ से काट लेना है। इस तरह से काट लेना है, और काट लेने के बाद में इसको यहाँ से इस प्रकार से खोल लेना है।
इस प्रकार से इसको खोल लेना है। और खोल लेने के बाद में यहाँ पर लगभग 5 इंची की चेन लगेगी, तो यहाँ मार्कर लगा लेते हैं। और यहाँ पर 1.5 इंची का मार्कर लगा लेते हैं। 1.5 इंची का मार्कर यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 1.5 इंची का मार्कर लगाने के बाद में यहाँ से 5 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरह। फिर 3 इंची का निशान लगाएंगे, फिर 5 इंची का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें 3 इंची का और 5 इंची का, 3 इंची का और 5 इंची का, इस तरह से हमें इस पूरे कपड़े में निशान लगा लेना है। 3 इंची का और 5 इंची का और 3 इंची का और 5 इंची का, और उसके बाद में 1.5 इंची और ये आधा इंची सिलाई एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 और 6, इसमें ये 6 5 इंची की प्लेट हैं। और 1 2 3 और 4 और 5 और ये 6, ये 6 3 इंची की प्लेटें हैं। तो हम इसके ऊपर से यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इसको कुटका लगा लेते हैं। 5 इंची पर, 3 इंची पर और 5 इंची पर और 3 इंची पर, 5 इंची पर, 3 इंची पर और 5 इंची पर और 3 इंची पर और 5 इंची पर, 3 इंची पर और 5 इंची पर, और ये 1.5 इंची और ये आधा इंची एक्स्ट्रा। और यहाँ पर भी चेन के लिए 5 इंची का निशान लगाना होगा, और यहाँ से यहाँ पर चेन जुड़ जाएगी। ठीक है, और ये प्लेट किस प्रकार से पड़ेगी, ये प्लेट पड़ेगी, ये 5 से 5 इस तरह से ये जुड़ जाएंगी। यहाँ से इस तरह मैं सिलाई करूँगा, तब बताऊँगा मैं आपको किस तरह से इसकी प्लेट पड़ती है। ठीक है, और अब हम इसके बाद में इसको रख देते हैं और अब इसका बेल्ट काटते हैं। बेल्ट काटने के लिए ये 1.5 इंची का बेल्ट रोल है। 1.5 इंची का बेल्ट रोल है, तो आगे से हमें यहाँ से 4 इंची रखना होगा। ठीक है दोस्तों, और 4 इंची रखने के बाद में यहाँ से 2.5 इंची रखना होगा। 2.5 इंची रखने के बाद में इसकी जितनी कमर होती है, इसकी कमर है 23 कमर है, तो यहाँ पर यहाँ से कहाँ से, यहाँ 4 इंची से ये ऐसे मुड़ जाएगा इस तरह से, और फिर यहाँ से कहाँ से, जहाँ हमने ये 2.5 इंच का निशान लगाया है वहां से हमको 23 कमर है, तो इसकी 23 पर निशान लगा लेना होगा। इस तरह से 23 पर निशान लगा लेना होगा, और 23 पर निशान लगाने के बाद में यहाँ से 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखना होगा। इस तरह से 1.5 इंची एक्स्ट्रा रख के यहाँ से, और इसको इस तरह से इसको काट लेना, और यहाँ पर 4 इंची पर इस प्रकार से कुटका लगा लेना है, और ये 2.5 इंची पर इस प्रकार से यहाँ कुटका लगा लेना है। और सॉरी दोस्तों, और पीछे से हमने यहाँ से 1.5 इंची पर कुटका लगा लेना है, और इसके बाद में इसको यहाँ से नाप के देख लेना है ये कितना बच रहा है। ये देखो दोस्तों 23 बच रहा है,
23 बच रहा है ना, तो इसमें से हम लुप्पी डालेंगे। लुप्पी डालने के लिए हमें इसमें 4 लुप्पी डालेंगे। तो 4 लुप्पी डालने के लिए यहाँ से तो ये बंद हो जाएगा, तो यहाँ से इसको इस तरह से इसको बेल्ट, इसको इंची टेप को मोड़ लेना है और यहाँ पर एक सीधा मार्कर लगा देना है। और ये हो गया बीच का सेंटर। और बीच के सेंटर में से यहाँ पर ये बच रहा है 11.5, तो 11.5 का यहाँ पर एक निशान यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और 11.5 का ये बच रहा है, तो इसको भी इस तरह से मोड़ के यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देते हैं। तो ये 1, 2, ये 3, इसमें ये 3 लुपी लगा देंगे, इसमें ये 3 लुपी लगा देंगे। इस तरह से इसको फुटका लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह से ये आ जाएगा, इस तरह से ये बेल्ट, इस तरह से ये बेल्ट जुड़ जाएगा, इस तरह से ये बेल्ट जुड़ जाएगा। इसकी 23 कमर हो जाएगी इस तरह।